शक्ति ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए, लेकिन शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहां मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहां पहुंचे। आमतौर पर जहां देवता जाते थे वहां असुर जाने से मना कर देते थे, और जहां असुर जाते थे वहां देवता नहीं जाते थे। पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत, पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंचे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर यह तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत, पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंचे। यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। भगवान शिव और देवी पार्वती की वंशावली के बखान की रस्म वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे उस ओर मुड़े जिधर वर शिव बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर, क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों, गणों के साथ आया था, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। भगवान शिव ने धारण किया मौन। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, न ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, न ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गणों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य में घूरते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता न हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? ये बोल क्यों नहीं रहा है? हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। नारद मुनि ने इशारे से बात समझानी चाहिए। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, ने यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टोइंग टोइंग टोइंग। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल नहीं रहा। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप यह खिंचाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नारद ने सभी को बताया कि भगवान स्वयंभू हैं, नहीं, इनके माता पिता ही नहीं हैं। इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा,
हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही ना हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयंभू हैं। इन्होंने खुद की रचना की है। इनके न तो पिता है न माता, इनका न कोई वंश है न परिवार। यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका न तो कोई गोत्र है और न कोई नक्षत्र, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीज़ों से परे है। यह एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। आदि शून्य प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। उसके पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं यह तार खींच रहा हूं। पुराणों में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बारे में कई बार उल्लेख किया गया है। ऐसा भी कहा जाता है शिव और पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि आने को है और सभी भक्तों ने इसकी धूमधाम से तैयारी शुरू कर दी है। वैसे महाशिवरात्रि के बारे में कई मान्यताएं हैं। आज आपको बताते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी। जी हाँ, पुराणों में ऐसा दावा किया गया है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो चलिए आज आपको भी अवगत करवाते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी देवता गण भी इसी मत के थे कि पर्वत राजकन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को पार्वती की मद्द करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान लिया था कि वो विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आंख खोली और पार्वती से आह्वान किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करे। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अडिग थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगी। अब पार्वती की ये जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी है, इसलिए ये जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारी जोरों पर शुरू हो गई। लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनियां, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है, तो उनके डाकिनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डरकर भाग गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना की वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप से तैयार करें। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरा पान तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुंचे, पार्वती की मां ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोले बाबा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ये विवाह संपन्न हुआ। शिव और शक्ति एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। शिव पुरुष हैं और शक्ति प्रकृति है। वे दोनों एक ही शरीर में रहते थे। भगवान अर्धनारीश्वर का आधा भाग शिव है और आधा भाग शक्ति है। जब सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। कई लोग तो ये मानते हैं कि भगवान शिव और शक्ति माता कुष्मांडा रूप के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति हुई,
और फिर ब्रह्मा जी ने रचना करना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने रचना करते समय जब शिव जी से सहायता मांगी तो वे अर्धनारीश्वर रूप में ही प्रकट हुए। ब्रह्मा ने 2 प्रकार के जीवों की रचना के लिए सहायता मांगी तो शिव ने शक्ति को स्वयं से पृथक कर दिया। शिव और शक्ति के शरीर 2 हो चुके थे। ब्रह्मांड में शिव जब आए तो वे बिना जन्म लिए आए, वे अजन्मे तो हैं ही। लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष ने शक्ति की आराधना करी और उनसे वरदान मांगा कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। शक्ति माता ने दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें सती नाम मिला। सती का विवाह भगवान शिव से ही हुआ क्योंकि उनके पति केवल वे ही हो सकते हैं। सती अर्थात शक्ति शिव की अर्धांगिनी जो हैं। सती के देह त्याग देने के बाद वे वापस अपने आदि शक्ति रूप में चली गई, ब्रह्मांड से कोसों दूर। शक्ति माता ने फिर जन्म लिया, इस बार पर्वतराज हिमावत की पुत्री के रूप में। पर्वत की राजकुमारी होने के कारण शक्ति माता को पार्वती नाम मिला। पार्वती जी का विवाह फिर से भगवान शिव से ही हुआ, जिसे हम महाशिवरात्रि से रूप में मनाते हैं। तो क्योंकि पार्वती जी अर्थात शक्ति माता शिव जी की अर्धांगिनी है, सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले शिव के साथ एक ही शरीर में रहती थी, तो यह स्वाभाविक है कि वे कितने भी जन्म लें, पति तो उनके स्वयं महादेव अर्थात भगवान शिव शंकर ही होंगे। चाहे वे सती हों या पार्वती, उनके पति शिव ही होंगे। शिव और शक्ति पहले एक ही थे, अलग होने के बाद सदाशिव अर्थात शिव और आदि शक्ति या कहें शक्ति माता ऐसे लगने लगे। ब्रह्मांड में प्रवेश करने के बाद शिव ऐसे दिखने लगे। शक्ति माता पहले सती बनी, शक्ति माता ने फिर जन्म लिया और पार्वती नाम मिला उनको। माता पार्वती भगवान शिव बाबा और भगवती माता पार्वती शक्ति। पार्वती जी ने कठिन तपस्या के बाद शिव जी को पति के रूप में फिर पाया। शंकर पार्वती विवाह। शिव जी का परिवार पत्नी पार्वती और पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी हैं। इनके जब मां भवानी यानी शक्ति अर्थात पार्वती जी अपना दुर्गा रूप धारण करके शिव जी की अनुपस्थिति में महिषासुर और दुर्गमासुर जैसे कुटिल राक्षसों का वध करती हैं, तो शिव जी आकर माता रानी का गुणगान करते हैं। जब पार्वती जी अपना भयानक महाकाली रूप धारण करके असुरों का विनाश करती हैं, तो भगवान शिव जो महाकाल हैं वे ही उनके पैरों के नीचे आ जाते हैं, जिससे पार्वती जी अपना काली रूप छोड़कर वापस अपने स्वाभाविक गौरी जगदम्बा रूप में आ जाएं। जब पार्वती जी अपना भयानक महाकाली रूप धारण करके असुरों का विनाश करती हैं, तो भगवान शिव जो महाकाल हैं वे ही उनके पैरों के नीचे आ जाते हैं, जिससे पार्वती जी अपना काली रूप छोड़कर वापस अपने स्वाभाविक गौरी जगदम्बा रूप में आ जाएं। शिव जी और पार्वती जी का एक दूसरे के लिए प्रेम। पार्वती जी अपने सिद्धिदात्री रूप में शिव जी से फिर मिलकर उनका अर्धनारीश्वर रूप बनवा देती हैं। सिद्धिदात्री मां दुर्गा अर्थात पार्वती जी के नव दुर्गा रूपों में से 9वां रूप है। हिंदू मिथकों और पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव शिव जी की शादी पार्वती से उनके दिव्य लीला के कारण हुई थी। एक कथा के अनुसार जब महादेव ध्यान में लगे हुए थे तो देवी सती नामक एक शक्ति ने उन्हें छेड़ा था। महादेव ने उसको अपनी तपस्या के कारण नहीं देखा था, जिससे उसकी निंदा हो गई थी। सती ने इस पर अपने शरीर को दहन कर दिया था। इसके बाद महादेव अत्यंत दुखी हुए थे और उनके आंसुओं से गंगा नदी उत्पन्न हुई थी। फिर उन्होंने सती के शरीर को अपने गले में लपेटकर उसे धार्मिक रीति से जलाया था। बाद में महादेव ने पार्वती के रूप में एक और शक्ति को जन्म दिया था। पार्वती ने महादेव को उनकी तपस्या की महत्ता समझाई और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। फिर महादेव और पार्वती की शादी हुई और उन्हें आराध्य देवता के रूप में स्वीकार किया गया। सबसे पहले तो भगवान शिव का कोई निकटतम परिवार नहीं था, वो खुद प्रकट हुए थे। सारी सृष्टि उन्होंने रची, इसलिए सास और नंदों की किटकिट नहीं, ऊपर से जायदाद का कोई भागीदार नहीं। मित्रों, आशा है आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक परिजनों को शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार और प्रेम व्यक्त करने ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।